नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आज की हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले ओडीआई मैच के बारे में। आज के जो दो मैचेस हैं उनका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग का और इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स का। और अब हम कवर कर रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में होने वाला पहला ओडीआई मैच। दोस्तों, बड़ा रोमांचक मैच है, बड़ा शानदार। आपको यहाँ पे एक चीज देखने मिलेगी कि जितने प्लेयर आप टीम में रखोगे अपनी स्मॉल लीग की, वो सारे के सारे प्लेयर ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब हर एक प्लेयर ऐसा है जो हम आज की 11 में रखने वाले, वो आपके ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन और कैप्टन का काम कर सकता है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, सभी खिलाड़ियों के रिकॉर्ड दिखाऊंगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में रखना है। क्योंकि अगर मैं बैठकर बोल दूं कि ये खिलाड़ी रख लो, ये छोड़ दो, तो ये भी सही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रख रहे हैं तो क्यों रखेंगे। तो चलिए डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि जितनी भी आने वाली वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक और चीज़ दोस्तों, जो आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं ना, उनको पढ़कर बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के मिल जाते हैं। बस एक दिन बन जाता है आप लोगों के कमेंट्स से। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिएगा और साथ में वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। जनरली यहाँ जो विकेट रहते हैं ना श्रीलंका के अंदर, ये स्पिन विकेट होते हैं। जो ट्रैक रहते हैं ना, वो स्पिन को ज़्यादा मदद करता है। अब चूंकि बांग्लादेश के पास में भी एक अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट है और श्रीलंका के पास तो है ही, तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि हो सकता है कि विकेट टर्निंग ना बने। क्योंकि ये तो डिपेंड करता है होस्ट टीम के ऊपर कि कैसा विकेट बनाना है। इसीलिए जो पिच रिपोर्ट है ना, जो टॉस के बाद मैं आपको दूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो ज्वाइन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पिच रिपोर्ट, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन से बल्लेबाज रखने हैं और कौन से गेंदबाज टीम में शामिल करने हैं। इसीलिए पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम पर मेरे साथ में जुड़ जाना। इसके लिए लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है और बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, इस मैदान के ऊपर अभी तक टोटल 140 मैचेस हो चुके हैं, वनडे मैचेस, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस को विन किया है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि ज्यादातर यहां पर हमें यह देखने मिलता है कि जो पिच है वो स्पिनर्स को मदद करती है। मतलब पहली इनिंग में विकेट फिर भी ठोस होता है, लेकिन जैसे ही सेकंड इनिंग आती है विकेट टूटता है और स्पिनर्स को मदद मिलती है। ऐसा हमने कई बार देखा है। क्योंकि अभी बारिश का सीजन है और थोड़ी बहुत ओस की संभावना रहेगी भी ऐसे में, अगर बादल नहीं हुए तो ऐसे में पॉसिबल है कि सेकंड इनिंग में ओस आ सकती है। इसका भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे लास्ट मैच 281 बनाया था श्रीलंका ने। ऑस्ट्रेलिया चेस क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहां पर स्पिनर को 7 विकेट मिले और ऑस्ट्रेलिया स्पिन नहीं खेल पाती, हमें अच्छे से पता है। फिर यहां पे श्रीलंका ने 214 बनाया, ऑस्ट्रेलिया फिर से चेस नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जो पिच है वो स्पिनर को फिर मदद कर रही थी। और यहां पर 248 बनाया था श्रीलंका ने, इंडिया चेस नहीं कर पाया क्योंकि यहां पर 9 विकेट स्पिनर ने इधर निकाले और 6 विकेट इधर निकाले थे। इसीलिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर ना नॉर्मली स्पिनर्स अच्छा करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक बनाते हैं बिल्कुल स्पिनर्स के हिसाब का होता है। यहाँ पे 3 स्पिनर इनके पास है श्रीलंका के पास में। एक है वानिंदु असरंगा, एक है तीक्षाना, फिर एक मिलता है इनके पास सुनीत वेलाल्गे, और इसके अलावा चरिता असलांका भी स्पिन गेंदबाजी करने लग जाते हैं। इसीलिए यहां पर आपको ये देखने मिलता है कि ज्यादातर विकेट स्पिनर निकालते हैं। लेकिन बांग्लादेश के पास में भी स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है। वहां पे आपको मेहंदी हसन मिराज मिल जाएंगे, रिशाद हुसैन मिलेंगे, इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, कहने को फास्ट बॉलर है लेकिन कटर बहुत अच्छी डालते हैं, तो उनको भी फायदा यहां पे मिल जाता है। इसीलिए ये हो सकता है कि विकेट बैलेंस बनाया जाए। ठीक है, अभी तक जो हुआ वो मैंने आपको यहां दिखा दिया। स्कोर करने वाला प्लेयर कुशल मेंडिस नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। चरिता असलांका ने 127 बना दिया था, ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। अविष्का फर्नांडो ने 96 किया और यहां पर अविष्का फर्नांडो ने 40 का स्कोर किया था। पावर प्ले के अंदर 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और यहां पे जरूर 4 विकेट आ गए थे। फिर यहां पे 3, यहां पर भी 3, यहां इंडिया के सामने 0 था और यहां पे 4 विकेट हमने पावर प्ले के अंदर देखे हैं।
तो कुल मिलाकर गेंदबाजों का रोल बहुत अच्छा रहा है, बहुत बहुत अच्छा रहा है गेंदबाजों का रोल। और क्योंकि अगर स्कोर आप देख रहे हैं, सिर्फ अगर एक इस मैच को हटा दिया जाए तो बाकी मैचेस में 200 के आसपास ही स्कोर बना है। ऐसे में अगर आप चाहो तो किसी गेंदबाज को भी अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में भी एक विकेट है, मिडिल ओवर्स में विकेट है और स्कोर बन रहा है 200 के आसपास, मतलब T20 वाली कंडीशन हमें नजर आ रही है। इसीलिए आप यहां पर गेंदबाजों पर भी बराबर का फोकस करके रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो वो भी लिख सकते हैं। अब दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात करते हैं। श्रीलंका ने 235 बनाया, बांग्लादेश ने 237 करके इस मैच को विन कर लिया था। ये 18 मार्च 2024 की बात है। स्कोर करने वाला प्लेयर था जनिता लियांगे, 100 बनाया। असलांका का 37 था। नेहरू कुमारा के 4 विकेट और हसरंगा के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ तंजीद हसन ने 84 ओपन करने आते हैं। मुस्तफिजुर रहमान 37, मुशफिकुर रहीम 37, इसके अलावा रिशाद हुसैन 48, तस्कीन अहमद 3 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान के 2 विकेट थे। इसके पहले एक और मैच था जिसमें बांग्लादेश ने 286 बनाया था और ये मैच श्रीलंका ने जीत लिया था, जिसमें सौम्य सरकार के 68, तोइद हृदय के 96, नजमुल हुसैन सेंटो का 40, शरीफुल इस्लाम के 2 और तस्कीन अहमद के 2 विकेट थे। प्रथम निशांका 100 बनाया, चरिता असलांका 90 बनाया, हसरंगा के 4 विकेट थे और मधुशनाका के 2 विकेट हमने यहां पर देखे थे। ये पिछली बार जब ये टीम आमने सामने हुई तब की बात है। अब श्रीलंका की संभावित 11 क्या है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख रहे हैं। प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकते हैं क्योंकि अभी फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। तो अगर कोई नया प्लेयर आएगा उसका रिकॉर्ड टेलीग्राम पे डायरेक्ट दे दूंगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इक्का दुक्का ही चेंज होंगे, इससे ज़्यादा चेंज आएंगे नहीं। तो उसके जो रिकॉर्ड्स है डायरेक्ट टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर यहाँ पे मैं सभी 15 खिलाड़ियों के रिकॉर्ड दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर होगे, समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए 11 प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रथम निशांका अविष्का फर्नांडो ओपन कर सकते हैं, कुशल मेंडिस नंबर 3, सदीरा समर विक्रमा नंबर 4, चरिता असलांका नंबर 5, कमिंदु मेंडिस 6, नंबर 7 पे वानिंदु हसरंगा, 8 पे ईशान मलिंगा आपको मिलते हैं, तीक्षाना, असीता फर्नांडो और दुनित वेलाल्गे आपको मिल जाएंगे। नई गेंद के साथ में गेंदबाजी असीता फर्नांडो और ईशान मलिंगा करते हुए नजर आएंगे। डेथ ओवर में यही ज्यादा काम करेंगे, लेकिन इनका साथ देंगे वानिंदु हसरंगा और कुछ ओवर तीक्षाना के आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए सबसे पहले हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो निशांका ने इस मैदान पे 5 मैच खेलकर 111 बनाया, महज 111, एक बार 50 किया है। फिर इसके साथ आते हैं यहाँ पे अविष्का फर्नांडो, जिन्होंने 7 मैच खेलकर 142 रन, एवरेज है 20 का और 150 इन्होंने भी किया है। फिर आते हैं कुशल मेंडिस, जो कि इस टीम के इंपॉर्टेंट पिक हैं, जिन्होंने 8 मैच खेलकर 352 रन और 50 का एवरेज है, मतलब ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट कंफर्म है। फिर आपको मिलते हैं कमिंदु मेंडिस, जिन्होंने 4 में 72 का स्कोर किया है, चूंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। चरिता असलांका का रिकॉर्ड भी तगड़ा है, 2 शतक लगा चुके हैं। ये खिलाड़ी दूसरा ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए कंफर्म हो गया, मतलब यहीं से आपको 2 प्लेयर मिल गए, एक कुशल मेंडिस और एक चरिता असलांका। फिर आपके आज सामने है जनिता लियांगे, जिन्होंने 7 मैच खेलकर 202 रन बनाए, 34 का एवरेज है, ये डिफरेंशियल में आएगा और हसरंगा का 2 में 31 है। जनिता लियांगे को 1 विकेट भी मिला है और वानिंदु हसरंगा को मिले हैं 14 विकेट्स इस मैदान पे, ठीक है, क्योंकि स्पिन ट्रैक है, मैंने कई बार आपको समझा दिया। ईशान मलिंगा फास्ट बॉलर है, विकेट ज़्यादा नहीं है। तीक्षाना स्पिन बॉलर है, 11 विकेट निकाल दिए 5 इनिंग्स में। असीता फर्नांडो फास्ट बॉलर है, 7 विकेट। तो वही दुनित वेलाल्गे स्पिनर है, 5 में 13 विकेट। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 14, 11, 25 और 13, 38 विकेट। 38 विकेट तो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर के खाते में है, वो भी सिर्फ 14 इनिंग्स के अंदर। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक यहां पर स्पिनर ने ही अच्छा काम किया है, ठीक है। प्रथम निशांका जो कि ओपन करने आते हैं, लगभग 90% लोगों ने टीम में रखा है। रीजन इसके पीछे जो है वो ये कि इन्होंने 17 इनिंग के अंदर 780 रन बनाए हैं और ऑलमोस्ट ड्रीम टीम में आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि इन्होंने बांग्लादेश के सामने 50 नहीं किया है, 1 शतक लगाया है, मात्र 1 शतक। कितनी पारियों में? 9 इनिंग्स के अंदर। तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, निशांका से जो स्कोर मिलेगा ना वो लगभग आपको मिलेगा 35 के आसपास का,
30 से 35 के आसपास का स्कोर जो एवरेज स्कोर है इनका, और इसके ऊपर चांसेस बहुत रेयर होंगे, ठीक है। और इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 43 के एवरेज को मेंटेन किया है, ज्यादातर सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा खेला है। अविष्का फर्नांडो ने 6 मैचेस में 132 बनाया बांग्लादेश के सामने और 26 का एवरेज है, जिसमें 4 50 और एक बार 100 शामिल है। पहले बैटिंग करते हुए अच्छा कर लेते हैं, 15% लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है। हाल फिलहाल की स्थिति में जो अविष्का फर्नांडो है ना, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम में नहीं है और ज्यादातर लोगों की टीम में नहीं होंगे। रिशाद हुसैन इनको दिक्कत करेंगे, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। फिर आते हैं कुशल मेंडिस, ये है कंफर्म प्लेयर है, जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं, इनको हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि दोस्तों ये सही मायने में बैटिंग अच्छी करते हैं। 48 का एवरेज है, यहाँ 34 का एवरेज है, 7 50 2 शतक लगाया। मात्र 35 से 40% लोगों ने रखा है, लेकिन ये बढ़ जाएगा सिलेक्शन परसेंटेज, बाद में बढ़ जाएगा। 7 का एवरेज इनका राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने। तस्कीन अहमद इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, पहले बैटिंग करते हुए 5 50 और 2 शतक लगा चुके हैं। इसके बाद सदीरा समर विक्रमा, 19 का बैटिंग एवरेज है इनका पिछले एक साल के अंदर, और बांग्लादेश के सामने 34 का बैटिंग एवरेज है। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। ये आपके जीएल का डिफरेंशियल पिक है, क्योंकि ये पसंद करते हैं बांग्लादेश की टीम के सामने बैटिंग करना। ऑर्थोडॉक्स के सामने 5 का एवरेज है, लेफ्ट आर्म के सामने 10 का एवरेज है। यहां पे आपको मिल जाएंगे मुस्तफिजुर रहमान, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद है चरिता असलांका इंपॉर्टेंट पिक है, कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। इनका एवरेज आप देखेंगे 50 का है बांग्लादेश के सामने, और ज्यादा बेहतर है, 2 50 1 शतक है। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड अच्छा है। असलांका रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में भी है, इसलिए असलांका आपकी टीम में कंफर्म है। मतलब एक पतुम निशांका मिल गए स्मॉल लीग के लिए, एक मिल गए कुशल मेंडिस और एक मिल गए असलांका। तो ये 3 प्लेयर ना ऑलमोस्ट आपकी टीम में आ रहे हैं। इसके बाद एक कमिंदू मेंडिस एक अच्छा ऑप्शन है अगर इनको ओवर्स दिए जाएं तो। अब ओवर कितने मिलेंगे? लगभग 5 से लेकर 7 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। 5 से 7 ओवर की गेंदबाजी आपको देखने मिलेगी। बैटिंग है लगभग 27 का एवरेज है। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वनडे में अभी तक वैसी पारियां नहीं आई हैं, चूंकि बैटिंग डाउन नीचे है। लेकिन ये खिलाड़ी आपके ग्रैंड लीग में आ सकता है, चाहो तो स्मॉल लीग में रख सकते हो। एक प्लेयर है जिसको बदला जा सकता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ 3 प्लेयर हुए हैं, पतुम, कुशल और चरिता, ये 3 प्लेयर है। बाकी जो एक प्लेयर हमने यहां पे डिस्कस किया कमिंदू मेंडिस के बारे में, इसको रिप्लेस कर सकते हो आप कुछ एक प्लेयर की से, जो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। और एक सदीरा समर विक्रमा है, जिसको सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में, और कहीं नहीं रखना, ठीक है। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है वो है वानेंदु हसरंगा। ये वाइस कैप्टन प्राइम चॉइस है। 29 इनिंग में 60 विकेट है। अब दोस्तों वनडे है, 10 ओवर का मैच पूरा होगा, होम ग्राउंड है, अच्छा करेंगे। 11 इनिंग 27 विकेट अगर पहले बॉलिंग की है। सेकंड बॉलिंग में 18 में 33 विकेट है, और बैटिंग भी कर लेते। बैटिंग ऐसी नहीं है कि मतलब कंफर्म स्कोर आए, हाँ ये है कि अगर बल्ला चल गया तो ठीक ठाक खेल जाते हैं। हालांकि इस टीम के सामने एक बार पहले 50 बना चुके हैं। कंफर्म है, वाइस कैप्टनसी की स्पेशल चॉइस है, ठीक है। और इसके बाद अगला नाम आता है ईशान मलिंगा का। 5 मैचेस में 4 विकेट इनके पास है, 10% का सिलेक्शन है। यहां पर ना ये 1 विकेट तो चलो आपको दे देंगे, लेकिन हमें चाहिए 2 या 2 से ज्यादा विकेट वाले बॉलर। तो इसीलिए ना अभी की स्थिति में ईशान मलिंगा उतनी अच्छी चॉइस नहीं है। हाँ ये कह सकते हो कि अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो डेथ ओवर की गेंदबाजी की वजह से रख सकते हो, बाकी सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं लगेगी। इसके बाद तीक्षाना है, इन्होंने 39 इनिंग में 63 विकेट निकाले हैं, और ये पहली इनिंग में 16 में 30, सेकंड इनिंग में 23 में 33 विकेट निकाल चुके हैं। चूंकि मैच श्रीलंका में है, इसलिए मेरा फोकस भी स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है। इसके बाद है असिता फर्नांडो, 19 इनिंग 22 विकेट है। दोस्तों मैंने क्या कहा कि फास्ट बॉलर्स पर आप उतना ही डिपेंड रह सकते हो, क्योंकि भरोसा नहीं है कि फास्ट बॉलर्स से ओवर पूरे कराए भी जाए या नहीं कराए जाए। क्योंकि यहाँ पे ना जो मुझे लग रहा है कि देखो वानिंदु असरंगा के 10 ओवर हो जाएंगे, तीक्षाना के 10 ओवर हो जाएंगे, 20 ओवर खत्म। अब बच रहे हैं किसके? कमिंदु मेंडिस लगभग 5 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, दुनीता वेलालगे लगभग 10 ओवर उनके भी हो जाएंगे, तो 30 ओवर यहाँ खत्म हो जाएंगे। अब बचे सिर्फ 20 ओवर, और 20 ओवर में गेंदबाज बच रहे हैं असिता फर्नांडो, कमिंदु मेंडिस और चरिता असलांका और ईशान मलिंगा। 4 बॉलर हैं, और अगर दुनीता वेलालगे की भी ओवर अगर कट कर दिए जाए तो 5 बॉलर्स में ये 30 ओवर बच रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन अच्छी गेंदबाजी कर रहा है।
जो अच्छी गेंदबाजी करेगा उसी के ओवर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए ये आप तय नहीं कर सकते हो। इसलिए असिता फर्नांडो पर उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते स्मॉल लीग में लेने का। दुनित वेलाल्गे जो हैं ये 28 में 37 विकेट निकाल चुके हैं और ये बैटिंग भी कर लेते हैं, इसलिए ये एक अच्छी चॉइस में काउंट होते हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन, इसके बाद लिटन दास, इसके बाद नजमुल हुसैन शेंटो, तोहिद हिरदोय, शमीम हुसैन पटवारी, मेहंदी हसन मिराज, जाकिर अली, तंजीम साकिब, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान आपको मिलते हैं। पहले 2 ओवर आएंगे मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद के, यही आपको डेथ ओवर में भी नजर आएंगे। इसके बाद तंजीम साकिब का इस्तेमाल होगा कुछ ओवर बाद से, और ये भी आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। लिटन दास ने इस मैदान पे 2 मैचेस में 15 किया है, तोहिद हिरदोय ने 2 में 136 और दोनों मैचेस में 50 का स्कोर इन्होंने किया है। मेहंदी हसन मिराज का 5 में 94 रन है और जिसमें 43 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। हसन का 3 विकेट खाते में है, तंजीम के 2 विकेट हैं, तस्कीन के 3 हैं और मुस्तफिजुर रहमान के 7 विकेट इस मैदान पर पहले आ चुके हैं। अब पहला नाम है तंजीद हसन का। तंजीद हसन ने अपनी 22 इनिंग के अंदर 21 के एवरेज को मेंटेन किया है, जो कि 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। कहने को ठीक ठाक प्लेयर है, पर अभी के लिए प्राइम चॉइस में नहीं है, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं। अब आप एक चीज देख लीजिएगा, ये खिलाड़ी अच्छा है, मतलब इतना गंदा नहीं है जितना गंदा इसके सिलेक्शन परसेंटेज बता रहा है। ये 35 से 40 तक जाने की संभावनाएं रखता है, इसीलिए चाहो तो ग्रैंड लीग में एक इक्का दुक्का टीमों में ट्राई कर लेना। फिर इसके बाद आते हैं लिटन दास, जिन्होंने 33 इनिंग में 5 50 लगाए, मतलब एक 50 करने के लिए लगभग 7 इनिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। 100 नहीं आ रहे हैं तो 100 के लिए तो मत जाना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गेंदबाज ऐसा है जो आपको कंफर्म 2 विकेट निकाल देगा, तब आप इनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास एक चॉइस है कि हाँ आपके 50 पॉइंट बिल्कुल सेफ है, 50 के 60 पॉइंट सेफ है, और ये 100 तक नहीं गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 55, 60, 65 इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आपको वहां से फायदा मिल सकता है अगर आपको लग रहा है कि कोई कंफर्म 2 विकेट वाला बॉलर है, ठीक है। पहले बैटिंग करते हुए 250, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने 8 का, मात्र 8 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद है नजमुल हुसैन शेंटो, इसको मत छोड़ना, ये कंफर्म प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर है, ये आपके कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के काम भी आ सकता है। मैंने आपको क्या बताया आगे कि स्मॉल लीग की टीम ऐसी टीम है जिसके पूरे प्लेयर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं, इसीलिए ये मैच ग्रैंड लीग के हिसाब से तो बहुत रिस्की मैच है, ठीक है। तोहिद हिरदोय 35 का बैटिंग एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 550 है। इस पर बहुत कम लोग नजर बनाते हैं, लेकिन ये अच्छा प्लेयर है। तोहिद हिरदोय बहुत अच्छा प्लेयर है, इसको आप लेके चल सकते हो, एक तरह से कंफर्म आपके 30 रन आप सेफ मान के चल सकते हैं। 750 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। लेग स्पिन के सामने ये 7 बार आउट हुए हैं। वानिंदु असरंगा इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। शमीम हुसैन पटवारी का रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं, अभी के लिए छोड़ दीजिए। फिर आते हैं मेहंदी हसन मिराज, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये टीम में जगह भी कंफर्म करते हैं। 31 विकेट है, 28 का एवरेज है, मतलब लगभग आपके वाइस कैप्टन वाला काम भी इनसे हो जाता है, इसीलिए ये टीम में रहेंगे। मतलब कम से कम 2 विकेट मेहंदी हसन के मैं मान के चल रहा हूँ, कम से कम 2 विकेट, और साथ में अगर बैटिंग आ जाती है, आएगी ही बैटिंग आ जाती है कि बैटिंग तो आएगी, तो 20 के आसपास रन आराम से आपको देंगे। इसके बाद है जाकिर अली, 7 इनिंग में 264 रन, विकेट कीपर हैं ये। और मैं बता दूं दोस्तों, ऐसे इनके जो 250 है ना, ये छोटी टीम के खिलाफ ही आए हैं, शायद मेरे ख्याल से इन्होंने जिम्बाब्वे के सामने लगाए थे लगातार 250, जहां तक मुझे याद है, इसीलिए जाकिर अली पे मैं नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। इसके बाद है तंजीम हसन शकीब, 10 इनिंग 13 विकेट है, श्रीलंका के सामने 3 में 7 विकेट निकाले हैं, ठीक ठाक बॉलर है। और रिशाद हुसैन विकेट कीपर, सॉरी लेग स्पिनर प्लस बल्लेबाज है, अच्छी स्पिन कर लेता है और विकेट निकाल के देगा, लगभग 1 विकेट के आसपास आपको मिल जाएगा, और बैटिंग कर लेता है। सबसे प्लस पॉइंट यही है, चूंकि सभी की बैटिंग आ जाने के चांसेस हैं, इसीलिए रिशाद हुसैन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तस्कीन अहमद 26 में 42 विकेट इसने निकाले हैं, ये पावर प्ले में ऑलमोस्ट आपको 1 से 2 विकेट निकालने के देने की क्षमता रखता है, पावर प्ले में ही। उसके बाद मुश्किल है, जितने विकेट इनको मिलते हैं ज्यादातर पावर प्ले में ही आते हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 11 में 15 विकेट है, सेकंड करते हुए 15 में 17 विकेट है, और मुस्तफिजुर रहमान जो कि आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देंगे, इसीलिए इनको पहली इनिंग में मत छोड़ना, क्योंकि पहली इनिंग में इन्होंने 12 इनिंग में 17 विकेट निकाले हैं पहले भी, ठीक है, ठीक है। अब
कैप्टन वाइस कैप्टन पे थोड़ा सा बात कर ली जाए तो कैसा रहे। चरिता असलांका, वानेंदु हसरंगा और मेहंदी हसन, ये 3 ऐसी चॉइस हैं जिनको सभी लोग स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेंगे। अब हम बात करते हैं जीएल, नजमुल हसन शेंटो, कमिंदु मेंडिस और पतुम निशंका, ये जीएल के लिए एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, लिटन दास, कमिंदु मेंडिस, नजमुल हुसैन शेंटो, पतुम निशंका, वानिंदु हसरंगा वाइस कैप्टन, चरिता असलांका, वेलालगे, मेहंदी हसन, रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान के साथ में तीक्षाना रखें। यहां जो बदले जा सकते हैं सिर्फ वो ये 2 प्लेयर है, इनके अलावा और कोई प्लेयर ऐसा नहीं जिसको आप बदल सकते हो, बाकी सारे प्लेयर ऑलमोस्ट सेफ हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आपको और बेहतर रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियल रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली।